हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मां शारदा कोचिंग में। और यहाँ मैं आपके साथ हूँ सौमित। और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो हमारा चल रहा है जो स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, मतलब चाल गुणा चाल, दूरी और समय। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन पार्ट वो कर लिया है। कुछ एडवांस सवाल भी हमने कर लिए हैं और एडवांस सवालों में ही ये हमारा जो सवाल है आपके सामने है। सवाल कह रहा है कि दो ट्रेन है, एक हावड़ा से मतलब कि पटना और दूसरा पटना से हावड़ा। मतलब आप कह लीजिए कि यहाँ इस पॉइंट पर आप कह लीजिए कि ये यहाँ पर बाय चांस यहाँ एक स्टेशन हो गया, दूसरा स्टेशन यहाँ हो गया, ठीक है ना। इसको आप हावड़ा कह लीजिए और ये आपका है यहाँ पटना, ठीक है। हावड़ा और पटना दो स्टेशन हो गए। एक ट्रेन एक इधर से चलती है, एक इधर से चलती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कहीं पे ये बीच में एक साथ मिलती हैं। भाई जब दो अलग अलग दिशाओं से ट्रेन चलेंगी तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ आकर मिलेंगी। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जहाँ पर वो एक दूसरे से मिलती हैं, मिलने के एक ट्रेन 9 घंटे बाद और दूसरी ट्रेन 16 घंटे बाद, माना ये 9 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है और ये वाली 16 घंटे बाद यहाँ पहुँचती है। हमसे पूछ रहा है उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात क्या है। क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाए तो काफ़ी हद तक देखने में लग रहा है कि बहुत डरावना है और आपको मतलब ये क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन यदि आपको करने हैं तो इनको हमें क्या है कि थोड़ा इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूले जो हैं वो इनके करने के आधार पर बनाए जाते हैं। उन फॉर्मूलों को आपको देखना जरूरी है। तो मैं फॉर्मूला आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि यदि ऐसी कंडीशन आ जाए जहाँ पर दो ट्रेन या दो व्यक्ति एक 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 दूसरे की तरफ को एक स्थान से चले, ठीक है ना, यदि ऐसा कोई सवाल आता है तो वहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सॉरी ये हमारा कि पहली वस्तु की चाल, मतलब जो भी पहली वस्तु, आप एक को पहली वस्तु कह लीजिए, पहली वस्तु की चाल बटे दूसरी वस्तु की चाल, ठीक है ना, दूसरी वस्तु की चाल बराबर। ये जो बराबर होता है ये बराबर होता है अंडर रूट दूसरी वस्तु का समय, दूसरी वस्तु का समय, वस्तु का समय और अपॉन पहली वस्तु का समय। यदि मैं इसे थोड़ा फॉर्मूले को संक्षिप्त में कर कर लिख दूं तो मैं अभी आपको बताता हूं पहली वस्तु का समय। मतलब यदि मैं देखो इसको थोड़ा मतलब ऐसे लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। हमने माना जो पहली वस्तु की चाल है वो है v1, ठीक है। जो पहली वस्तु की चाल है वो v1 है। तो हमारा फॉर्मूला बनता है कि v1 अपॉन v2 बराबर √T2/T1। मतलब जो पहली वस्तु की चाल है वो v1 है, दूसरी वस्तु की चाल v2 है, बराबर अंडर रूट दूसरी वस्तु द्वारा लिया गया समय t2 है और पहली वस्तु लिया गया समय हमारा t1 है। क्वेश्चन केवल इतना कह रहा है कि इसको बताइए। क्वेश्चन ये भी कह सकता था कि आपको कोई एक चाल गायब कर देता और आपसे कहता कि v2 बताइए, आपको दोनों समय दे देता, तब भी आप निकाल सकते थे, ठीक है ना, तब भी आप निकाल सकते थे आसानी से। लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन है उसी के अनुसार चलिए। v1/v2 बराबर, देखिए t2 कितना है 16/9। जब आप अंडर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो 4/3, तो 4:3 इसका क्वेश्चन का आंसर आ गया। ज़्यादा हमें सोचना ही नहीं है कि आगे क्या हमें कहाँ तक सवाल को इसको लेके जाना है और क्या करना है, दुनिया भर की बातें आप छोड़िए, ठीक है ना। बस केवल ध्यान दीजिए कि आपको क्वेश्चंस आपको सोल्व कैसे करना है ये आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही आसान है, बढ़िया बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये, एक प्रकार से कह लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका दूसरा सवाल है वो हमारा औसत चाल से हमारा सवाल है। औसत चाल हमारी होती क्या है, अमूमन हम लोग जो पढ़ते हैं कि भाई जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है, यदि आपको औसत चाल निकालनी है, इसे एवरेज स्पीड भी कहते हैं, ठीक है ना, औसत चाल को। तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कि कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, ठीक है ना, कुल समय, समय कुल कितना लिया गया ये हमारा फॉर्मूला होता है नॉर्मली। तो यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान ए से
स्थान बी तक के लिए, मतलब वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। मतलब हमने माना कोई एक स्थान ए है, ठीक है, स्थान यहाँ से ए है और यहाँ पे स्थान बी है। तो यहाँ ए से, इस ए से यहाँ बी के लिए वो जाता है। तो जो ये वाला जाता है ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है, और जो ये वाला जाता है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। हमें बताना है कि दोनों की चाल में मतलब कि एवरेज स्पीड क्या है, मतलब वो जब स्थान बी से मतलब वापस आता है तो मतलब कि वो उसकी औसत चाल क्या है, हमें ये बताना है। तो इस कंडीशन में आपको देखो एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्या है कि आपकी जो ये बीच की दूरी है ये दोनों ही कंडीशन में सेम है। तो यदि आपकी ये वाली कंडीशन हो जाती है तो आपको केवल एक सिंपल फॉर्मूला लगाना है। सिंपल फॉर्मूला आपका ये है कि आपको करना है कि 2 गुणा एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है। हमें ये करना है कि 2xy प्लस एक्स प्लस वाई। देखिए नॉर्मली ये एवरेज जो आपकी स्पीड है उसका फॉर्मूला होता है उस समय पर जब आपकी क्या है कि बीच में जो दूरी है वो आपकी बराबर हो। तो यहाँ पर मैं इसका सूत्र लगा देता हूँ, तो हमारा हो जाएगा 2 गुणा 12 गुणा 15 बटे 12 प्लस 15, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बन जाएगा, देखिए जरा हमारे पास आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 12 और ये 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 15, मतलब कि 15 और 12 180, 180 दूनी 360 और बटे नीचे आ जाएगा 15 और 12 हमारे पास 27, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई। यही सवाल आपका कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि एक व्यक्ति, मैं आपको एग्जांपल्स के इस पे तौर पे मैं इसको केवल आपको बता दूं, ठीक है ना। आपका ये इस तरीके से हो सकता था कि भाई एक व्यक्ति है, ठीक है ना, या फिर 3 व्यक्ति हैं, हम कह दें कि ए बी सी 3 व्यक्ति हैं, तो वो मतलब कि कुछ दूरी 3 किलोमीटर पर आवर से जाता है, इतनी ही दूरी बी 5 किलोमीटर पर आवर से जाता है, इतनी ही दूरी सी 10 किलोमीटर पर आवर से जाता है। तब आपसे पूछता कि बताइए औसत चाल क्या है। उस कंडीशन में यहाँ पर देखो दूरी सेम है, क्योंकि दूरी हमने सेम के बारे में बात करी है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला आपका लग जाता कि 3, हमारे पास 3 x y z, तीनों की हमने स्पीड एक्स वाई जेड मान ली, बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका फॉर्मूला हो जाता। इस फॉर्मूले पर आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला उस समय काम करता जब यहाँ पर 3 व्यक्ति होते या फिर एक ही व्यक्ति 3 जगह पर जा रहा है और अलग अलग स्पीड से जा रहा है और उसकी औसत चाल आपको निकालनी है। एक औसत चाल का एक फॉर्मूला और मैं आपको बता देता हूँ, मैं लगी एक सवाल और आपको कराता हूँ जहाँ पर आपको ये कंडीशन होगी कि वो जहाँ पर दूरी वो बराबर नहीं है। आइए देखते हैं। देखिए इस बार जो हमारा सवाल है यहाँ पर एक ही व्यक्ति अलग अलग दूरियों को अलग अलग चाल से हमारे कवर कर रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसकी औसत चाल कैसे निकालेंगे। तो देखिए एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। तो इसको निकालने के लिए अभी जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था औसत चाल का, एवरेज स्पीड का, भाई हमारे पास कुल दूरी, टोटल की दूरी कितनी चला बटे कुल समय कितना लिया। देखिए अब इस समय को, इस फॉर्मूले को हमें लगाना है। इस फॉर्मूले को लगाने के लिए सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि कुल दूरी कितनी चली। चलिए उसे मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि 10 किलोमीटर की दूरी इसने यहाँ पे चली, 12 किलोमीटर की इसने यहाँ चली और 15 किलोमीटर की इसने यहाँ चली। टोटल जो दूरी चली उसने 15 12 हमारे पास 27 और 10 37 37 किलोमीटर चली। लेकिन बात है अब कि इसने समय कितना लिया। तो समय के लिए हमें समय का सूत्र आता है। समय का सूत्र हमारा होता है भाई समय बराबर हमारे पास होता है दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल का ही हमारे पास सूत्र होता है, तो इससे हम इसका समय निकाल सकते हैं।
तो हम इसका सारे ही कंडीशन में अलग अलग समय निकालेंगे, क्योंकि हमने पता है कि अब हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 37 किलोमीटर है। ठीक है ना, 37 किलोमीटर की जो दूरी चलनी है, बस अब हमें पता लग जाए कि समय कितना ले रहा है वो। तो समय लेने के लिए मैंने अभी आपको बता दिया, एक को मानिए आप T1, कि जो T1 समय है, देखिए वो कितना ले रहा है, दूरी कितनी चलनी है उसको 10, चाल क्या है उसकी 5, 5 दूनी 10, तो 2 घंटे यहाँ ले रहा है। यहाँ पर है 12, T2 जिसे आप कहेंगे 12/4, 4×3 = 12, 3 घंटे इसे हम कहेंगे। यहाँ पर है हमारे पास T3, 15/3, 3×5 = 15, 5 घंटे यहाँ पर लेगा। तो देखिए अब आपको पता लग गया होगा, यहाँ पर देखिए हमारा ये कितना है, ये हमारा यहाँ पर कितना है, 2, 3 और 5, तो 2, 3, 5, 5, 10, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब 10 से आप इसको भाग कर दीजिए तो आपका 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी इसकी एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है ना। ओके, तो अगला सवाल देखिए, ना समझ में आया हो तो आप इसको रिवर्स करके वीडियो को जितनी बार चाहे आप देख सकते हैं, लेकिन आपको सवाल आना चाहिए। ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो हमारा सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट इस तरीके का सवाल होता है, क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि हमसे कह रहा है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है और यदि वह अपने नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है, तो हमें बताना है कि नियत चाल से जाने पर वह कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर जो ये आपका 4/5 वाला हिस्सा है, ये जो 4/5 है ना, ये आपका, ये यहाँ पर आपका मेन रोल निभाता है। 4/5 इसको आप कह सकते हो A/B की फॉर्म, क्योंकि A/B के रूप में लिखा हुआ है। भाई 4/5 की जगह ऐसे सवाल में आपका कुछ भी हो सकता है, 5/6 भी हो सकता है, 7/8 भी हो सकता है, कितना आप चाहो वो अलग अलग आपके मतलब कि सवाल है। लेकिन यहाँ पर सवाल जो कह रहा है कि हमसे वो A/B हम इसको मानेंगे। इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है कि आपको A/A-B गुणा जितना समय देरी से वो कहता है वो इसमें हमारा यहाँ पर हो जाता है, चाहे वो जाने के लिए कहे या आने के लिए कहे, मतलब लेट होने के लिए कहे या जल्दी पहुँचने के लिए कहे। सवाल आपको यही मतलब कि फॉर्मूला आपको यही रखना है। देखिए जैसे कि मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो हमसे कह रहा है A/B के रूप में हमें दे रखा है 4/5, तो हमें क्या करना है कि 4/5 जो है यहाँ पर ऊपर वाले को ऊपर ही रहने देना है, -4, मतलब आपको ज़्यादा में से कम वाला माइनस कर लेना है और गुणा समय कितना है 18 मिनट, लेकिन आपको इसको मिनट में घंटे में आपको बदलना पड़ता है। ये आपको मेन बात ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ से देखिए 4 बटे हमारे पास नीचे इन दोनों को घट के 1 आ गया बटे और गुणा 18/60। ठीक है ना। अब इसको आप इससे काट दीजिए, कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया 15 बार। इसको आप काट दीजिए, 3×6 = 18 और 3×5 = 15, तो 3×6 = 18 और 3×5 = 15 मतलब 6/5 हो गया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 घंटा, 1 घंटा। जब आप इसको उसमें बदल लीजिए मिनट में, तो आप मिनट में भी आप कर सकते हैं, वो आपका, क्योंकि आप गुणा 60 के इसमें करके। ठीक है ना। तो ये हमारा इस तरीके से सवाल होता है। लेकिन यदि आप इसको नॉर्मल तरीके से देखेंगे तो आप कहाँ कहाँ होकर जाए ये आपको पता है, ये आपको पता होगी। लेकिन हमारा फिलहाल ये है कि सवाल हम इस तरीके से करके इसको हम आसानी से अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, आइए। देखिए सवाल आपका यहाँ पे थोड़ा मतलब कि अलग है, क्योंकि अब तक के सवालों से, क्योंकि यहाँ पे हमको केवल समय का अनुपात दे रखा है। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात का समय लेते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल पता करिए। तो देखिए आप हमेशा ध्यान रखिए एक बात, कि जो चाल हमें हमें समय दे रखा है ना, समय हमें दे रखा है 5:4 में, तो हमेशा ध्यान रखिए जो जो उसकी मतलब कि एक प्रकार से कह लीजिए जो चाल होती है उसका अनुपात उल्टा होता है। मतलब कि चाल और समय में जो अनुपात होता है ना, वो किसी भी एक निश्चित दूरी के लिए वो बराबर होता है उसके रिवर्स के, मतलब कि ये 4:5 के। ठीक है ना, 4:5 के वो रिवर्स होता है। तो अब यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन के अनुसार जो हमारे पास है कि जो पहले व्यक्ति की जो चाल है और जो दूसरे व्यक्ति की चाल है भाई, उनका अनुपात हमें पता लग गया कि भाई 4/5 हमारे पास है। ठीक है ना।
अब जो यहाँ से 4/5 है, अब वो कह रहा है कि जो यदि पहले व्यक्ति की चाल है वो कितनी है 16, तो दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी होगी, इसको मान लो v। क्योंकि हमने इसको चाल में बदल लिया, जो हमें समय दे रखा था उसने 5:4 को, उसे हमने बदल लिया 4:5 में, 4/5 में, तो बराबर हो गया 16/b। तो आप इसको कर लीजिए, v को इधर ले जाइए, तो हमारे पास v बराबर हो गया 16 गुणा 5/4, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे हमारे पास हो गया 20, ठीक है ना। तो यहां से जो ये 20 हमारे पास आया, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, कि जो उसकी हमसे चाल पूछ रहा है, ठीक है ना। चाल जो पूछ रहा है वो उसकी ये है, व्यक्ति की, दूसरे वाले व्यक्ति की, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। क्वेश्चन का सेंस आप समझिए, उसी तरीके के क्वेश्चन में ही इन्हीं सूत्र का इस्तेमाल होगा। यदि आप और तरीके के सवालों में से कर रहे हैं तो आप ये मत कहना कि आपने एक सूत्र बताया था, आप इस तरीके से इसको यहाँ अप्लाई नहीं हो पा रहा है। सवाल की सेंस जो मैंने आपको यहाँ पे चल रही है, उसी सेंस पे ही ये हमारा अप्लाई हो सकता है। देखिए, कई बार ये आपका क्वेश्चन बहुत ही आम होता है, जो आपसे पूछा जाता है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो वह एक मतलब कि 1.5 घंटे लेट हो रहा है, और यदि वह मतलब कि 6 किलोमीटर घंटा से जा रहा है तो वो 1 घंटे पहले पहुंच रहा है। तो इस तरीके का ये आपका क्वेश्चन होता है, और ये आपको मतलब कि करने में दिक्कत आती है। लेकिन इसके लिए मैं जो आपके लिए बता रहा हूँ वो बहुत ही एक मतलब आपको एक छोटा सा एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो आप थोड़ा ध्यान रखिए। वो आपका फॉर्मूला है कि जो आपकी दोनों स्पीड होती हैं, दोनों की गुणा कर देते हैं और स्पीडों को माइनस कर देते हैं, और आपको क्या करना होता है, गुणा कर देते हैं जो दोनों समय वो लेता है, देर वाला भी, ठीक है ना, आप उसको कह दिए T1 और प्लस T2। ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि आपको इसको लगाना आ गया तो ये सवाल आपसे कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आप पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमको दे रखा है, x दे रखा है 4 गुणा जो ये है हमारे पास, जो एक दूसरी स्पीड है वो 6 है, तो 6 में से आप 4 को माइनस कर लीजिए, गुणा यहाँ पर ये 1 सही 1/2 हमारा किलोमीटर घंटा दे रखा है, तो 2 एकम 2 और 1 3/2 प्लस ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1 घंटा, ठीक है ना। इसको आपको केवल सॉल्व करना है, तो आपका ये आंसर आया हुआ है। आप इसको बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हैं कि यात्रा की दूरी हमारे पास कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करिए, इसको यहाँ पे हमारा क्या है, इसको 1 मान लीजिए, तो हमारे पास हो गया 2 एकम 2 और 3 दूनी 5/2, तो यहाँ से आ गया 6 चौक 24, इसको नीचे आ गया 2 और गुणा यहाँ से कितना आ गया 5 और बटे हमारे पास कितना आ गया भाई, हमारे पास आ गया कि यहाँ 5 बटे नीचे 2 आ गया, ठीक है ना। यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 से कट गया 12 बार और 2 से कट गया 6 बार और 6 पंजे 30 किलोमीटर की दूरी वो जो है वहाँ पर उसको वो जाना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान होता है, बस थोड़ा देखने में अटपटे से लगते हैं, लेकिन आपको बड़े कंसंट्रेशन के साथ, आपको सारे फॉर्मूलों के साथ ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं कि आपको ये पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। तो बाकी मिलेंगे हमारा नेक्स्ट वीडियो में रेलगाड़ी के सवाल हैं, तो रेलगाड़ी के सवाल आप जरूर देखें, क्योंकि रेलगाड़ी के सवाल आपको प्रॉब्लम में डालते हैं, क्योंकि वहाँ प्लेटफॉर्म वगैरह का कुछ चक्कर होता है, ठीक है ना। तो फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।